उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में कुतुबखाना के नए सेतु पुल के निर्माण होने से पहले ही हुई दुर्घटना। रोड के किनारे खड़े ट्रक और बैरिकेड से रात में एक ऑटो चालक डिवाइडर के किनारे बैरिकेड से टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर हुई, ऑटो के परखच्चे उड़ गए। घटना का पता जब लगा जब व्यापारियों ने सुबह दुकान खोली। व्यापारियों की जानकारी देते हुए कहा कि दुकान के सामने टूटा टेम्पो खड़ा था, टेम्पो टकराया। आज सुबह 4 बजे सेतु निगम के बोर्ड से टेम्पो टकराया। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कई लोग घायल हुए। फ्लाईओवर बनने से पहले एक्सीडेंट की शुरुआत हो गई। बाजार में पुल की जरूरत नहीं। व्यापारी बोले, अगर जनता का कोई नुकसान जान या माल का होता है तो व्यापारी पुल से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। व्यापारी गण, कर्मचारी गण या ग्राहकों और जनता में से कार्य में से चोट लगती है, फिर किसी की मौत होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी इस कार्य संबंधी अधिकारी की होगी। व्यापारी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। किसी भी हाल में पुल नहीं चाहिए था, लेकिन अब कर्मचारियों की नौकरी जाएगी और कई कमजोर व्यापारियों के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। हमें धोखा दिया गया, हमारे साथ छल किया गया है। मनजीत सिंह बिट्टू। कल ये कुतुबखाने पर एक सेतु निगम पर ऑटो टकराया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें लापरवाही है सेतु निगम की। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि जब रोड पे कुतुबखाना पुल बनना स्टार्ट हुआ अभी सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं और 4 दिन में इस तरह की बड़ी घटना सामने आई है। क्योंकि उन्होंने अपना सामान जो है रोड पे जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा फैला रखा है। और दूसरा, उन्होंने लाइट काट दी है, खंभे हटा दिए वहाँ से। तो लाइट की कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी। और जहाँ सामान फैला हुआ है वहाँ पे भी कोई इंडिकेटर को लाइट लगी होनी चाहिए, ताकि आने वाले लोगों को, रास्ते वाले लोगों को परेशानी ना हो। खूब अंधेरा था, जिसकी वजह से ऑटो वहाँ टकरा गया और ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। 3 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और आगे से ऐसी घटना ना हो, क्योंकि लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पर और सामान जो है व्यवस्थित तरीके से लगे, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है किसी का भी तो उसका जीवन रुक जाता है। ख़ास तौर से ऑटो वाले का आप समझ सकते हैं कि उसकी पूरी परिवार की रोजी रोटी की समस्या उनके सामने आ गई। भुखमरी की कगार पर आ गया उनका परिवार। पूरा परिवार का जीवन तहस नहस हो गया। लेकिन जरा सी लापरवाही है। मैं ये चाहता हूँ, विनती है मेरी, निवेदन करता हूँ कि एक तो उनको आर्थिक रूप से उनकी मदद की जाए, उनका इलाज कराया जाए जो घायल हुए हैं, और आगे से ऐसी घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उचित कदम उठाए जाए, पूरी व्यवस्था की जाए। नगर निगम या प्रशासन ने उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जिनका एक्सीडेंट हुआ? नहीं, कोई किसी ने संपर्क नहीं किया है। उनको सिर्फ अपने काम से काम है। ये बहुत गलत बात है कि गरीब आदमी जो अपनी बात कह नहीं पाता, कहीं रख नहीं पाता, उसकी सुनने वाला बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं चाहता हूँ सरकार से, नगर निगम से, सेतु निगम से कि उसकी मदद करें, उसका घर परिवार चलता रहे, रोजी रोटी की उसके आगे दिक्कत ना आए। ऐसी व्यवस्था उनको करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि गलती है उनकी।